सभी को नमस्कार। मैं सर्वेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल मेजर क्लासेस बाई एसके सर जूलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। बेसिक सेमेस्टर का नेक्स्ट टॉपिक है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंटेशन क्या होता है? इंटेगुमेंट्री सिस्टम में हम किन किन पार्टों को पढ़ते हैं, उन सारे पार्ट पे सारे आर्गन्स के बारे में हम बात करेंगे कि इंटेगुमेंट्री सिस्टम में हम किन किन आर्गन्स की बात करते हैं, किसके बारे में हम इंटेगुमेंट्री सिस्टम पढ़ते हैं। तो आज जो हम इंटेगुमेंटेशन पढ़ेंगे तो उसमें इंट्रोडक्शन, इंटेगुमेंटेशन का इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटेगुमेंटेशन। इंटेगुमेंटेशन वर्टिब्रेट का एक आउटर कवरिंग होती है। जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम है ये वर्टिब्रेट की एक आउटर कवरिंग होती है। वर्टिब्रेट की आउटर कवरिंग होती है, एक आउटर कवरिंग होती है। आउटर कवरिंग का मतलब हमें इंटेगुमेंटेशन में नियर अबाउट जो ऐसे एक्सटर्नल आर्गन्स में हम पढ़ेंगे, जैसे स्किन्स के बारे में अगर पढ़ना है तो स्किन्स हमारी क्या होती है? आउटर कवरिंग होती है। किसकी? इंटरनल बॉडीज की या इंटरनल पार्ट्स के। जो हमारे बॉडी में इंटरनल पार्ट्स हैं उनकी आउटर कवरिंग इंटेगुमेंटेशन या इंटेगुमेंटेशन बोलते हैं उसको। जो बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है, आउटर कवरिंग है और बॉडी को प्रोटेक्ट भी करेगा, क्योंकि जो स्किन हमारी है वो क्या है? बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और कई इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो इसका स्ट्रक्चर स्पीसीज के अनुसार कैरी करना होता है। जैसे मान लीजिए कि फिश टू मैमल्स, हम नॉर्मली स्पीसीज में या नॉर्मल्स एनिमल्स में जो इंटेगुमेंटेशन है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम है, वो हम नॉर्मली फिश टू मैमल्स में देख सकते हैं। फिश टू मैमल्स में हम नॉर्मली देख सकते हैं और यही फिश टू मैमल्स को लेकर ही इंटेगुमेंट्री सिस्टम को हम पढ़ेंगे भी और जानेंगे भी। यह इंटेगुमेंट ना केवल प्रोटेक्ट करेगा बल्कि इसमें कई डेरिवेटिव्स भी बनते हैं। जैसे प्रोटेक्ट करने के साथ साथ इंटेगुमेंट्री सिस्टम में क्या क्या चीजें बन सकती हैं, जैसे स्केल का बनना, फीदर, नेक्स्ट हेयर्स, नेल्स, क्लॉज, etc। ये सारी चीजें इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। स्केल्स, फीदर, हेयर्स, नेल्स, क्लाउड्स, etc। तो इन सबको हम बारी बारी से देखते हैं। इसके बाद इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करेंगे कि डिफिनीशन, जो डिफिनीशन है इंटेगुमेंटेशन का वो क्या चीज है, डिफिनीशन इसकी क्या है। डिफिनीशन में हम देख लेते हैं कि जो इसकी परिभाषा होती है कि इंटेगुमेंट का मतलब होता है कि शरीर की बाहरी कवरिंग जो एपिडर्मिस और डर्मिस से मिलकर बनी होती है। कि मतलब कि जो बाहरी कवरिंग है, जो आउटर कवरिंग है स्किन्स की या इंटेगुमेंट्री सिस्टम की, जो बाहरी कवरिंग्स है वो एपिडर्मिस एंड डर्मिस से मिलकर बनती है। एपिडर्मिस और डर्मिस से मिलकर बनती है। जो इंटेगुमेंट्री डेरिवेटिव्स है या इंटेगुमेंट्री डेरिवेटिव्स जो होता है, क्योंकि डेरिवेशन भी आपको पढ़ना है इसमें, तो जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम का डेरिवेशंस है वो क्या है कि स्किन से बनने वाली सभी स्ट्रक्चर्स जो ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करते हैं, स्किन से बनने वाले सभी स्ट्रक्चर्स
सभी स्ट्रक्चर्स जो ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करते हैं, ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, इंसुलेशन करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, इंसुलेशन करेंगे, इंसुलेशन के साथ साथ कम्युनिकेशन करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे या डिफेंस में हेल्प करते हैं, डिफेंस में भी हेल्प करते हैं। प्रोटेक्शन, इंसुलेशन, कम्युनिकेशन, डिफेंस में भी हेल्प करते हैं। इनमें इंटेगुमेंट्री डेराइव्स, इन सभी को हम इंटेगुमेंट्री डेरिवेटिव्स कहते हैं। जैसे किनको कहेंगे, हेयर्स को हम कहेंगे, नेल्स को कहेंगे, फीदर्स को कहेंगे, ठीक, नेल्स, फीदर, हेयर्स, इन सबको हम क्या कहेंगे, कुछ ग्लैंड्स भी आ जाते हैं इसी में, कुछ ग्लैंड्स भी आ जाएंगे जिनको हम इंटेगुमेंट्री डेरिवेशन या इंटेगुमेंट्री डेरिवेटिव्स में रखते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंटेगुमेंट की, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेगुमेंट्स की, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेगुमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट का स्ट्रक्चर, इंटेगुमेंट का स्ट्रक्चर इस साइड बनाया गया, आपको देख सकते हैं। एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस मतलब फैट की तरफ जो सबसे अंदर है, बीच में आपकी डर्मिस मिल जाएगी, सबसे ऊपर एपिडर्मिस, हेयर सॉफ्ट इधर है, इसके बाद इरेक्टर मसल्स इधर है, सिबेसियस ग्लैंड है, हेयर बल्ब्स है। ये स्ट्रक्चर आपका इंटेगुमेंट्स का है। तो इंटेगुमेंट्स में जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो देयर आर 3 लेयर्स ऑफ इंटेगुमेंट्री सिस्टम, 3 लेयर्स ऑफ इंटेगुमेंटेशन, 3 लेयर्स ऑफ इंटेगुमेंट्री सिस्टम, जिसमें पहला आपका है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस पहला, दूसरा डर्मिस और तीसरा हाइपोडर्मिस। तो हम बात करेंगे कि एपिडर्मिस क्या होती है। एपिडर्मिस, दिस इज द मोस्ट लेयर, जो एपिडर्मिस होती है बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, और इस एपिडर्मिस की जो ओरिजिन्स होती है वो एक्टोडर्मल से होती है, एक्टोडर्मल ओरिजिन्स होती है इसकी। एपिडर्मिस की जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल्स है, एक्टोडर्मल ओरिजिन्स होती है, कि मतलब इसकी जो ओरिजिन्स होती है वो एक्टोडर्मिस से होती है, या स्टार्टिफाइड एपिथेलियम से बनी होती है, स्टार्टिफाइड एपिथेलियम से बनी होती है, स्टार्टिफाइड एपिथेलियम से बनी होती है। कौन, एपिडर्मिस लेयर। और कई बार केराटिनाइज्ड भी हो जाती है, केराटिनाइज्ड भी हो जाती है, कई बार केराटिनाइज्ड भी हो जाती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में ग्लैंड स्केल, एपिडर्मिस में ग्लैंड स्केल्स, नेल्स, फीदर्स, हेयर्स, ये सारे चीजों का फॉर्मेशन होता है। चलिए और आगे बढ़ेंगे, तो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे डर्मिस की, क्योंकि एपिडर्मिस के बाद दूसरी लेयर कौन सी आएगी आपकी, डर्मिस की। तो डर्मिस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो डर्मिस, जो इंटरनल लेयर्स हैं, जो दूसरे नंबर की लेयर्स हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो डर्मिस है, डर्मिस जो लेयर है वो, डर्मिस का मतलब सेकेंड लेयर, सेकेंड लेयर का जो लोकेशंस है आप देख सकते हैं कि स्किन्स में या बॉडीज में कैसे इसका लोकेशन दिया गया है। तो डर्मिस, दिस इज द इनर लेयर, जो मीजोडर्मल ओरिजिन्स होती है। इनर लेयर है पहली चीज, इनर लेयर है, और दूसरी मीजोडर्मल
ओरिजिन्स है इसकी। कैसी ओरिजिन्स है? मीजोडर्मल ओरिजिन्स होती है। डर्मिस में ब्लड वेसल्स, पिगमेंट सेल्स, डर्मिस में ब्लड वेसल्स, पिगमेंट सेल्स, ब्लड वेसल्स, पिगमेंट सेल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। एंड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। क्या क्या मिल जाएंगे आपको? ब्लड वेसल्स, पिगमेंट सेल्स और कनेक्टिव टिश्यू होंगे। तीसरी लेयर्स में हम चलेंगे। तीसरी लेयर हाइपोडर्मिस में जब हम चलेंगे तो हाइपोडर्मिस सबसे अंदर की लेयर्स। हाइपोडर्मिस में चलेंगे तो हाइपोडर्मिस में कुछ और हमको देखने को मिलेगा। हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस में जब हम चलेंगे तो हाइपोडर्मिस या डर्मिस के नीचे की लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। डर्मिस के नीचे की लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। ये कहाँ पाई जाती है? डर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस पाई जाती है। हाइपोडर्मिस की जो लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर ये होती है। इसमें एडिपोज टिश्यू होता है। हाइपोडर्मिस में एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं। एडिपोज टिश्यू पाए जाएंगे जो फैट स्टोरेज, फैट स्टोरेज, इसके बाद इंसुलेशन, इंसुलेशन, फैट स्टोरेज, इंसुलेशन, शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करते हैं। कौन सी? जो हाइपोडर्मिस लेयर है वो फैट को स्टोर करेगी। ये सब फैट्स हैं, ये सब जो लिखा गया फैट है, फैट को एब्जॉर्ब करेगी या स्टोर करेगी, इंसुलेशन करेगी और शॉक एब्जॉर्प्शन का भी काम करती है हमारी हाइपोडर्मिस लेयर। इसके बाद और आगे हम चलेंगे इंटेगुमेंट्री सिस्टम में तो हमको मिलेगा कि इंटेगुमेंट्री डाइवर्स डेरिवेटिव्स इन वर्टिब्रेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमको वर्टिब्रेट्स ही पढ़ना है। तो वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वर्टिब्रेट्स में जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम होता है वो कैसे होता है। तो इंटेगुमेंट्री सिस्टम इन वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट में कैसे होगा? 3 स्टेप्स होते हैं इसमें भी। 3 स्टेप में ये जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स है वो 3 स्टेप में होता है। जो पहला है वो सॉफ्ट एपिडर्मल डेरिवेटिव्स। पहला सॉफ्ट एपिडर्मल डेरिवेटिव्स, सॉफ्ट एपिडर्मल डेरिवेटिव्स। जो सॉफ्ट एपिडर्मल डेरिवेटिव्स होता है वह यह डेरिवेटिव्स स्किन्स के ऊपर की लेयर से बनते हैं। स्किन्स के अपर लेयर से बनते हैं, स्किन्स के अपर लेयर से बनते हैं, या आप बोल सकते हैं कि यह डेरिवेटिव्स स्किन्स के अपर लेयर से बनते हैं और सॉफ्ट नेचर के होते हैं। इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा? सॉफ्ट नेचर होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं सॉफ्ट नेचर एग्जाम्पल्स, जैसे ग्लैंड। एग्जाम्पल्स ग्लैंड, ग्लैंड्स में भी कौन? सीबेशियस ग्लैंड और स्वीट ग्लैंड्स। सीबेशियस ग्लैंड एंड स्वेट्स ग्लैंड, पसीने वाली और सीबेशियस ग्लैंड्स, ये 2 हो जाएंगे। दूसरा नंबर पे आ जाएगा कि कुछ म्यूकस सिक्रीशन करेगा। कुछ म्यूकस, म्यूकस में जो फिश में म्यूकस निकलता है, फिशेस में, वो म्यूकस को सिक्रीट कर लेंगे ये। नेल्स, नेल्स, नेल्स किसमें? बेस नेल्स में आ जाएगा इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज, और लास्ट में जो एग्जांपल आ जाएगा वो क्लॉज, क्लॉड्स। और क्लॉड्स में कौन सा आ जाएगा? आपका बेस स्ट्रक्चर आ जाएगा, बेस स्ट्रक्चर। और हमें बोल सकते हैं कि जितने एग्जांपल्स है ग्लैंड, म्यूकस, क्लॉड, नेल्स,
जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इन सब का काम सिक्रीशन, प्रोटेक्शन एंड सेंसेशन में होता है। सिक्रीशन, प्रोटेक्शन एंड सेंसेशन में इनका रोल होता है। किसका? सॉफ्ट एपिडर्मल डेरिवेटिव्स का। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर का जो डेरिवेटिव्स है, दूसरे नंबर की डेरिवेटिव्स हार्ड एपिडर्मल डेरिवेटिव्स। हार्ड एपिडर्मल डेरिवेटिव्स, हार्ड एपिडर्मल डेरिवेटिव्स। हार्ड एपिडर्मल डेरिवेटिव्स का मतलब ये एपिडर्मिस से ओरिजिनेट होते हैं, यह एपिडर्मिस से ओरिजिनेट होते हैं। एपिडर्मिस ओरिजिन होती है इनकी, एपिडर्मिस ओरिजिन्स होती है। इसके साथ साथ एपिडर्मिस ओरिजिन होती है लेकिन हार्ड एंड केराटिनाइज्ड होते हैं। हार्ड एंड केराटिनाइज्ड होते हैं, हार्ड एंड केराटिनाइज्ड ये होते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल्स इसमें हम देख लेंगे कि जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स में हम बात कर लेते हैं नेल्स, नेल्स, क्लॉज, नेल्स, क्लॉड, hooves, hooves, beaks, beaks, horns, horns, epidermal covering, epidermal covering में feathers, इसके बाद हेयर्स में मैमल्स, हेयर्स में मैमल्स। और इन सब का जो काम है वो प्रोटेक्शन, थर्मोरेगुलेशन, केमिकल सपोर्ट में उपयोग करते हैं। प्रोटेक्शन, थर्मोरेगुलेशन एंड केमिकल में सपोर्ट करते हैं। ये हो गया दो। तीसरा जो डेरिवेटिव्स है, तीसरे डेरिवेटिव्स मतलब डर्मल डेरिवेटिव्स, डर्मल डेरिवेटिव्स, डर्मल डेरिवेटिव्स। डर्मल डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होगा कि ये डेरिवेटिव्स स्किन की इनर लेयर डर्मिस से बनी होती है। ये किससे बनी होगी? डर्मिस, जो इनर लेयर है वो इनर लेयर की डर्मिस से ये बनी होती है, डर्मल डेरिवेटिव्स। इसका काम होगा, या एग्जांपल डर्मल स्केल्स, एग्जांपल्स में डर्मल स्केल्स, और डर्मल स्केल्स आप जानते हैं कि फिशेज में, फिशेज जो दूसरा एग्जांपल्स है बोनी प्लेट, बोनी प्लेट, टर्टल्स, टर्टल्स में या कछुआ वगैरह में। इसके बाद अंटल्स, अंटेल्स मैमल्स में, मैमल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये था स्ट्रक्चर ऑफ इंटेगुमेंटिक सिस्टम का 3 टाइप्स। इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन की, कि जो इंटेगुमेंटिक सिस्टम का जो फंक्शन है या इंटेगुमेंटेशन का जो फंक्शन वो कैसे काम करता है, क्या वर्क उसका है। हम फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शंस में हम देख लेते हैं प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्वायरमेंट, पहला जो होगा प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्वायरमेंट, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्वायरमेंट। तो प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? फिजिकल इंजरी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हार्मफुल केमिकल से बचाता है। जो प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्वायरमेंट है, इसका मतलब, इस एग्जांपल्स का मतलब ये हो गया कि फिजिकल इंजरी,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हार्मफुल केमिकल से बचाता है। दूसरा जो एग्जांपल्स है वो है प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस, प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस, प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस। इसका मतलब क्या हो गया कि टेरेस्ट्रियल एनिमल का जो डिहाइड्रेशन से बचाने में मदद करता है, डिहाइड्रेशन होने में मदद करता है। मतलब टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स होंगे, प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस का मतलब हो गया कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स डिहाइड्रेशन से बचाने में मदद करेगा। तीसरा पॉइंट है सेंसरी रिसेप्शन, सेंसरी रिसेप्शन। सेंसरी रिसेप्शन से एग्जांपल्स का मतलब होगा कि टच, पेन, प्रेशर, टेम्परेचर, इससे ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट का अनुभव करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म होंगे इसमें इन्वायरमेंट से अनुभव करेंगे या अपने आप को स्पर्श करेंगे। टेम्परेचर रेगुलेशन, नेक्स्ट टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशंस का मतलब मैमल्स में स्किन, स्वीट ग्लैंड्स के जरिए बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। हेयर एंड फैट इंसुलेशन में भी मदद मिलती है। एक्सक्रीशन भी इसका काम होता है, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेगा ये, या हेल्प होता है। रिस्पायरेशन में भी इसका रोल होता है, रिस्पायरेशन में भी इसका रोल है। रिस्पायरेशन का प्रोडक्शन में भी इसका रोल है, प्रोडक्शन में भी इसका रोल है। प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट लिख सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट, प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट में भी इसका रोल हो सकता है। एंड विटामिन डी सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी में भी इसका रोल होता है, इसका काम होता है। तो ये कहानी या चैप्टर था इंटेगुमेंट्री सिस्टम का। इंटेगुमेंट्री सिस्टम में आपने देखा कि आपने इंटेगुमेंट्री सिस्टम में आप डेफिनेशन पढ़ लिए, इंट्रोडक्शंस पढ़ लिए, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेगुमेंट्री पढ़ लिए। स्ट्रक्चर में जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस को भी आपने पढ़ लिया। इंटेगुमेंट्री डेरिवेटिव्स इन वर्टिब्रेट्स में 3 टाइप आप पढ़ लिए, सॉफ्ट एपिडर्मल पढ़ लिए, हार्ड एपिडर्मल पढ़ लिए, डर्मल डेरिवेटिव्स पढ़ लिए और फंक्शंस पढ़ लिए। फंक्शंस में आप प्रोटेक्ट फ्रॉम एनवायरनमेंट पढ़ लिए, प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस पढ़ लिए, सेंसरी रिसेप्शंस पढ़ लिए, टेम्परेचर रेगुलेशंस पढ़ लिए। इसके बाद और आगे चलेंगे तो एक्सक्रीशन में भी इसका रोल होता है, रिस्पायरेशन में भी रोल होता है, प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट में भी रोल होता है और सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी में भी इसका रोल होता है। तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर्स है, जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स या कॉर्डेट्स में जो आपको पढ़ना था वो इस तरीके से आपको पढ़ना है। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपको जो टॉपिक है वो समझ में नहीं आएगी। आप 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे तभी समझ में आएगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।